अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ और ये बहुत ही अच्छी बनती है। इसका नाम है स्मोकी चिकन मिंस रैप और ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छी है और किसी भी पार्टी के लिए बोलो या फिर रात के डिनर के लिए बोलो, ये कंप्लीट मील है। तो आइए अब सबसे पहले हम इसका मैरिनेशन करने से पहले मैं आपको इसका एक मसाला जो रेडी करना है, वो मसाला कैसे करना है वो बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक चॉपर ले लिया है। चॉपर में मैंने यहाँ पे बिग साइज़ के 2 प्याज काट लिए हैं, इसको हम ऐड कर देंगे। और उसी के साथ यहाँ पे मैंने फीकी वाली 6 मिर्चियाँ ली है। आप चाहो तो तेज़ भी ले सकते हो, बट अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो आपने फीकी वाली का ही इस्तेमाल करना है। ये भी हम इसमें कट करके डाल देंगे। इसके साथ इसको भी हमें चॉप करना है। मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने 20 से 25 कली लहसुन की ली है, सूखे लहसुन की, जो छिला हुआ है, इसको मैंने ऐड कर दिया है। और एक मुट्ठी भरकर मैंने हरा धनिया लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे हम। और ये सारा हमको ये चॉपर में चॉप कर देना है। आप भी इसी तरह से, चॉपर ना हो तो आप मिक्सर में पल्स मोड पर भी इसे दरदरा सा कूट सकते हो। तो इसको मैं चॉपर में चॉप करने के बाद आपको बताती हूँ कैसे क्या करना है। यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से चॉपर में चॉप कर लिया है। आप देख सकते हो किस तरह से आपने चॉप करना है, इतना बारीक होना चाहिए। और अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक तसला ले लिया है ताकि हमें अच्छी तरह से मिक्सिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी चिकन की बोनलेस बोटियों को कीमा कर लिया है फूड प्रोसेसर में। मैं कभी भी रेडीमेड कीमा नहीं लेती हूँ क्योंकि वो हाइजीनिक नहीं होता है। और मैंने इसे बोनलेस कर कर इस तरह से मिक्सर में निकाल लिया है। बिल्कुल बारीक कीमा करना है आपने। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट और उसी के साथ मैं यहाँ पे डालूँगी 1 टेबलस्पून मिक्स हर्ब्स। अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स ना हो तो आप ऑरिगेनो भी ले सकते हो। 1 टेबलस्पून लेंगे हम रेड चिली फ्लेक्स। उसी के साथ 1 टेबलस्पून मैंने लिया है ऑर्मेट पाउडर चिकन का। इससे टेस्ट एकदम यमी होता है, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भरकर बारीक ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, आप भी बारीक ही लें। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने अपना घर का होममेड मसाला, गरम मसाला लिया है, वो भी डाल दें। और उसी के साथ यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून भरकर कुकिंग ऑयल। इससे हमारे जो रैप है वो बिल्कुल सख्त नहीं होंगे, बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे और जूसी बनेगा हमारा चिकन का कीमा। और ये जितना भी मसाला है वो सारा आधा किलो कीमे के लिए है, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सारा कुछ इसमें ऐड करके मैं बताती हूँ आपको। सारा मैंने चॉपर से मसाला निकाल लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे और मिक्स इस तरह से करना है कि पूरा एक जान हो जाए। अगर आपको इस तरह से नहीं जमता है तो आप फूड प्रोसेसर में भी इसे मिक्स कर सकते हो ताकि सब एक जान हो जाए। मैं हाथों से ही मिक्स कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। अच्छी तरह से कीमे को मैंने मिलाकर एक जान कर लिया है। इस स्टेज पर आप कीमे को मिलाकर नीचे के फ्रिज में आप 2 से 3 दिन रख सकते हो, एयरटाइट कंटेनर में। फ्रीज़र में नहीं रखना है क्योंकि प्याज फिर पानी छोड़ देगी। और आप इसे सुबह की भागदौड़ में बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी आप इसे प्रिपेयर करके कीमा रख सकते हो ताकि रैप इजीली सुबह उठकर आप सिर्फ 5 मिनटों में बना सकते हो। ये मेरी गारंटी है। लोग टाइटल डालते हैं 5 मिनट 10 मिनट, बट कुकिंग प्रोसेस लंबा ही होता है। कभी भी ऐसी झूठ बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये अगर आप प्रिपेयर करके रख देते हो तो 5 मिनट में आपका रैप तैयार हो जाएगा। तो ये मैं इस तरह से रेडी कर कर यहीं पे रखूँगी रूम टेम्परेचर पर। इससे पहले हम इसमें एक स्मोक देने के लिए एक जगह बना लेंगे और अब हम इसको स्मोक दे देंगे। स्मोक करने के लिए मैंने बीच में एक कटोरी रख दी है। अब इसके ऊपर हम एक चारकोल रख देंगे जिसको मैंने पहले से गर्म कर लिया था। इसको सेंटर में रखकर अब हम इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डाल देंगे और इसे 5 मिनट हम ढक्कन लगाकर रहने देंगे ताकि स्मोक इसमें अच्छी तरह से रच पच जाए। इस तरह से हम ढक्कन लगाकर इसको 5 मिनट स्मोक देंगे। तो आइए अब हम चेक करते हैं, हमारा स्मोक अच्छी तरह से हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। कीमे को स्मोक देने के बाद अब हम रैप को असेंबल करेंगे। यहाँ पे मैंने तौतियाला रैप लिया है। ये 8.5 इंच का है, इसमें 10 इंच का भी मिलता है। ये एक पैकेट में 10 पीस आते हैं। मैंने पैकेट को ओपन कर लिया है और आप जब बाज़ार से लेके आओ तो इसे लाजमी फ्रीज़ में रखना नीचे के। और अब हम इसको रैप करेंगे। सबसे पहले हम एक पोर्शन लेंगे,
एक कबाब की साइज़ का हम इस तरह से पोर्शन लेंगे। आप मेरे हाथों पर ध्यान दें, इतने कीमे में आपके आराम से 10 पीस बन जाएंगे। ये देखिए, एक छोटे बॉल की साइज़ का आप इतना पोर्शन लें और अब हम इसे सेंटर में रखेंगे और इस तरह से हाथों की हेल्प से इसको फैला देंगे। आप मेरे हाथों पर ध्यान दें, इस तरह से आपने पूरा फैला देना है इसको चारों तरफ। अच्छी तरह से आप इसे फैला कर रखें। इस तरह से पतला सा फैला लें, ज़्यादा मोटा ना करें वरना बच्चे और बड़े खा नहीं पाएंगे क्योंकि ये बहुत हैवी हो जाता है। तो ये इस तरह से पतला सा इसको फैला लें। अब हम इसको रखेंगे एक साइड को और बाकी के भी रैप मैं वो कर लूँगी, असेंबल कर लूँगी। मैंने यहाँ पे फ़िलहाल 2 रेडी कर लिए हैं। अगर आपको रेडीमेड रैप नहीं यूज़ करना तो आप घर की सिंपल चपाती में भी बना सकते हो, मैदे के पराठे में भी बना सकते हो। ये सेम प्रोसेस आप उसमें भी कर सकते हो। बट शर्त ये है कि कीमा बनाने के बाद आपने नीचे के फ्रीज़ में रखना है प्रिपेयर कर और जब रैप करो आप इस तरह से असेंबल करो वो वक्त पर ही करना। पहले से कर आप फ्रिज में नहीं रख सकते वरना ये रैप टूट जाएंगे, सौगी हो जाएंगे। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। आइए अब हम इसे सेकते हैं। सबसे पहले मैंने मीडियम हीट पर यहाँ पे एक फ्राइंग पैन रख दिया है। आप चाहो तो किसी भी नॉन स्टिक और भी पैन में आप इसे कर सकते हो। हाई फ्लेम पे मैंने इसे गर्म कर अब बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है। अब सबसे पहले मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। आप चाहे तो घी या बटर में भी कर सकते हो। अब ये जो हमने जो रैप रेडी किए हैं, असेंबल किए हैं, उसको बिल्कुल हल्के हाथों से हम इस तरह से इसमें जहाँ पर कीमा लगाया है हमने उस तरफ हम इसे असेंबल करके इस तरह से इसमें सेकने के लिए रख देंगे। बस फ्लेम को बिल्कुल आपने लो रखना है, हाई बिल्कुल नहीं रखना वरना कीमा हमारा कच्चा रह जाएगा। इसीलिए इसको जब आप असेंबल करो तो बिल्कुल पतली लेयर लगाओ कीमे की, ताकि ये हैवी भी ना हो खाने में और आपको जब सेकने में जब सिकाई करो तो उसकी प्रॉब्लम भी ना हो। अब इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट पकने देंगे। सिकते हुए इसे 3 से 4 मिनट हो गई है लो फ्लेम पर। अब हम इसकी फ्लेम को हाई करेंगे और इसे अच्छी तरह से हम नीचे की साइड सिकने देंगे। अब हम इसको इस तरह से दबा कर अच्छी तरह से ग्रिल मार्क्स आने तक इसे सिकने देंगे। आप भी एहतियात से इस तरह से दबा कर सेकें। अब हमारी सेकेंड साइड को हम पलटी करेंगे जब तक कि हम इसके ऊपर वापस से 1 टेबलस्पून जितना ऑयल हम इस पर ग्रीस कर देंगे अच्छी तरह से। इस तरह से ऑयल लगाकर अब हम इसे फ्लिप करेंगे और फ्लेम को अभी भी हमने हाई ही रखना है। ये देखिए कितने अच्छे से ग्रिल मार्क्स आ गए हैं। बस हमने इसे हार्डली 1 मिनट सेकना है सेकंड साइड और अब हम इसे उतार भी लेंगे। हाई फ्लेम पर सेकंड साइड भी हमारी सिक गई है। अब मैं इसे इस तरह से एक ट्रे में निकाल लूँगी। आप भी इसी तरह से ट्रे में निकालें। ये देखिए इस तरह से निकाल कर इसे एक साइड करेंगे। इसके बाद हम ऊपर की इसकी टॉपिंग करेंगे। तब तक मैं दूसरा भी सेक लूँगी। दोनों रैप मैंने इस तरह से रेडी कर लिए हैं। आइए अब हम इसके ऊपर की टॉपिंग करते हैं और इसे रैप करते हैं। अब हम इस पर टॉपिंग करेंगे। ये हमने एक रैप पेपर ले लिया है जो शवरमा के और सारे रोल्स के काम में आता है। अब इसके ऊपर हम सबसे पहले हमारा रखेंगे ये रैप और इसको रखने के बाद अब सारी टॉपिंग हम इस पर डालेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ सलाद के पत्ते ले लिए हैं, इसे मैं बारीक चॉप कर लूँगी। पहले इसे लेट्स लीव्स भी कहते हैं। सलाद के पत्तों को मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हमारे सलाद के पत्ते। इस तरह से टॉपिंग आप जो भी पसंद करते हो, आपके बच्चे जो भी पसंद करते हो उसे कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। इस तरह से इसे डालेंगे और इसी के साथ मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ के 2 टमाटर बीच का गूदा निकाल कर लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिए हैं। ये भी हम इसमें असेंबल कर देंगे। इस तरह से टॉपिंग करेंगे इसकी। और यहाँ पे मैंने बिग साइज़ के 2 बड़े प्याज इस तरह से लच्छे में काट लिए हैं, इसको भी हम इस पर डाल देंगे। आप जो भी पसंद करते हो वो वेजिटेबल्स आप इसमें मिला सकते हो। अब यहाँ पर ये होने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई करके रख लिए हैं, वो भी हम इस पर डालेंगे। इस तरह से डालेंगे फ्रेंच फ्राइज़ और डालने के बाद अब हम इस पर सारे सॉस जो है उसकी भी टॉपिंग करेंगे हम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग में इस तरह से मैंने मायोनीज़ भर लिया है और इसको हम इस तरह से इस पर डालेंगे। डालने के बाद अब हम इस पर डालेंगे हमारा मस्टर्ड सॉस। अगर आपके बच्चे या बड़े पसंद ना करते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, बट इससे इसका टेस्ट बहुत ही टेंगी और यमी आता है।
अब हम इस पे डालेंगे हमारा रेगुलर वाला टोमेटो केचप और अब हम इसे पेपर के साथ फोल्ड करते हुए चले जाएंगे। इस तरह से इसे पहले फोल्ड करेंगे, ऐसे रैप करेंगे और उसी के साथ अब हम ये पेपर को भी इसके साथ लपेटते हुए चले जाएंगे। इस तरह से पूरा लपेट लेंगे, आप देख सकते हैं। अब ये जो बचा हुआ पेपर है उसको हम इस तरह से अंदर फोल्ड कर देंगे ताकि ये हमारा पैक हो जाए। और यहाँ से अगर आप खुला रखना चाहते हो तो रख सकते हो, बट लंच बॉक्स के लिए अगर आप दे रहे हो तो आपको दोनों साइड पैक करना लाजमी है। तो ये हो गया हमारा फाइनल रैप पैकिंग। अब मैं सेकंड वाला भी पैक करके इसका फाइनल प्रेजेंटेशन आपको कट करके बताती हूँ। तो हमारे दोनों रैप रेडी हो गए हैं। अब मैं इसे असेंबल करके फाइनल लुक बताती हूँ इसका। तो ये है हमारा स्मोकी चिकन मिंस रैप का फाइनल लुक। मैंने यहाँ पे इस तरह से इसे कट करके भी रखा है, आप इसे इस तरह से कट करके भी प्रेजेंट कर सकते हो। ये देखिए इसका इनसाइड लुक। अब मैं इसे आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। यम्मी, डिलीशियस। स्मोक की वजह से इसका टेस्ट दुबाला होता है। आप एक बार इसे लाजमी ट्राई करें मेरे कहने पर, और बच्चों को भी दे, बड़ों को भी दे, सभी खुश हो जाएंगे। और मेहमानों के आने पर जब बनाओगे तो सभी पूछेंगे कि किसने बनाया है। तो आप इसे एक बार लाजमी ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। मेरी ऐसी इजी और डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे इस कुकिंग चैनल को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।